2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य का जो पहला चैप्टर है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, साखी शीर्षक पाठ। और साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? कबीर दास जी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 9 जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबेना काल का, कछ मुख में कछ गोद। इस साखी का आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रसंग और सरल व्याख्या, और मैं आपको व्याख्या ऐसी बताऊंगा जो सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बनाते हैं तो आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा। जी हाँ, किसी भी साखी की व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि इससे पहले, जी हाँ, चैनल की प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे साखी संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 8 है। हंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। और साखी संख्या 7, कबीर चित्त चमंकियां, चहु दिस लागी लाए। और इसके बाद साखी संख्या 6, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। और साखी संख्या 5, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। और साखी संख्या 4, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम एवं पड़ंत। साखी संख्या 3 मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन दीसरी जाए। और साखी संख्या यहाँ पर 2, राम नाम के पट तरे, देवे कौ कछु नाही। और साखी संख्या 1, सतगुर हमसु रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने वीडियो में अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं इन सभी साखियों से संबंधित और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इन सभी वीडियोज को शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, पद्यांश के, जब किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे आप तो उसके शुरुआत के शब्दों को आप काले पेन से लिख देना। ऐसे झूठे सुख इस तरीके से लिख दिया जाएगा, फिर डाट डाट कर देना इस तरीके से बिंदियां रखते हुए। लास्ट के शब्दों को लिख देना कछु गोद, इस तरीके से लिख देना। जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिखना, यानी जो भी पद्यांश आपकी परीक्षा में आता है उसका जब आप संदर्भ लिखना तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को ऐसे जरूर लिख लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी, काले पेन से हेडिंग डालना है आपको और लिखना क्या है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है। साखी शीर्षक पाठ का जब आप संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा, तथा काव्यखंड भी काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित साखी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है। फिर इसके बाद जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी, तो रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना है। आपको लाल पेन का प्रयोग कहीं पर नहीं करना है, चाहे नोट्स बना रहे हो या परीक्षा में लिख रहे हो, लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना
करना है। और जितना मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है ये सब आप लोग काले पेन से लिखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है प्रसंग। और प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असरता को स्पष्ट किया है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के माध्यम से सांसारिक सुख को क्या बताया है, मिथ्या बताया है। और इस संसार की असरता को भी स्पष्ट किया है, यानी यह जो संसार है अस्थायी है, यहाँ पर कोई भी टिकने वाला नहीं है, सभी काल की गोद में बैठे हुए हैं, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई होते हैं उन्हें ही सच्चा सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, यानी संसार में जो झूठा सुख है, दिखावा है, जो कि परिणाम में क्या है, जिससे हमें दुख ही प्राप्त होता है। जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं इस झूठे सुख को सच्चा सुख समझ लेते हैं और सच्चा सुख समझने के बाद अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। मानत हैं मनमोद, अर्थात अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि यह जो संसार है, यह सारा जगत काल के चबैने अर्थात चना आदि के समान है। जगत चबैना काल का, यानी यह जो संसार है काल के चबैने अर्थात किसके समान है, अर्थात चना के समान है। और जिसमें कछ मुख में कछ गोद, अर्थात और जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण करने के लिए या भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जगत चबेना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह जो संसार है यह काल के चबेने चना आदि के समान है, यानी यह संसार चबेना के समान है। काल के लिए किसके समान है, चबेना के समान है, जिसे उसने क्या कर लिया है, कछ मुख में कछ गोद, अर्थात जिसे उसने थोड़ा सा खा लिया है और थोड़ा खाने के लिए यानी भक्षण करने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं बता दूं कि आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा और क्या हो जाएगी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई हैं सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं ये सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई होते हैं इन्हें ही सच्चा सुख समझकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत यानी संसार काल के लिए चबेना यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको बता दूं काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना काले पेन से। और पहला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक साखी शीर्षक पाठ में सभी साखियों की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है।
और यहाँ पर जो साखी है इसकी भी भाषा क्या है, सधुकड़ी भाषा है। रस यहाँ पर भी शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। छंद क्या है, दोहा छंद है, क्योंकि यह जो साखी है किस छंद में रचित है, दोहा छंद में रचित है। अलंकार यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना और चैनल के साथ जुड़कर आप 2024 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो हिंदी विषय की, और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बना सकते हो। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 10, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।